Hello everyone, this is R. K. Ranjan and welcome back my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we will learn how to translate without any structures of any sentences. Okay? सो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि किसी भी यानी हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो बिना किसी फार्मूला का बिना किसी स्ट्रक्चर का उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ओके गाइस, आज मैं आप लोग को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसकी सहायता जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस का दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा और भारी से भारी क्यों ना हो, आप उसको चुटकी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना किसी फार्मूला के। ओके गाइस, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन को शुरू करते हैं, आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो दोस्तों चलिए देखते हैं इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को। ओके, जिससे कि कितना भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो उसको चुटकियों में क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ फैक्ट को जानना है। ओके गाइज, इसलिए वो फैक्ट क्या है पहले जान लेते हैं। तो गाइज क्या है, सबसे पहले क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है या फिर किसे कहते हैं, तो गाइज अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल वाले सेंटेंस। यानी क्या जो सेंटेंस नॉर्मल हो, बिल्कुल सामान्य हो, उसको हम लोग कहेंगे अफर्मेटिव। ओके, और दूसरा क्या है, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो नहीं वाले सेंटेंस, यानी जिस सेंटेंस में नहीं लिखा रहेगा उसको कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। ओके, उसके बाद क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो क्या वाले सेंटेंस। ओके गाइज, जिसमें क्या लिखा रहेगा उसको कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, और एक होता है WH इंट्रोगेटिव या फिर इसको डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। ओके, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, फिलहाल क्या करना है, हम लोग को जानना है नॉर्मल वाला सेंटेंस यानी अफर्मेटिव, नहीं वाले यानी निगेटिव, और क्या वाले सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव। क्लियर है? चलिए अब इसके जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अब डिस्कस करते हैं। गाइस क्या, सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है या फिर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को लिख दिया है विथ हिंदी। ओके, जैसे कैन। कैन का हिंदी मतलब क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या रहेगा गाइस, सकता है, सकती है, सकते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा क्या है, शुड। शुड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जब चाहिए लिखा रहेगा हिंदी के सेंटेंस में तो वहाँ पे शुड लिखेंगे। ओके, और जब सका, सकी, सके सेंटेंस के लास्ट में क्या है, सका, सकी, सके लिखा रहेगा तो कुड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर था, थे, थी लिखा रहेगा तो वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर है, हूँ, हो लिखा रहेगा तो इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर सकेगा, सकेगी, सकेगी लिखा रहेगा तो माइट का इस्तेमाल करेंगे। अगर पास है लिखा रहेगा तो हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे। पास था लिखा रहेगा तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। गागेगी रहेगा तो सेल या विल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये था गाइस क्या, हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब चलिए इसका क्या इस्तेमाल होगा सेंटेंस में, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया। ओके, चलिए अब गाइज अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट। यानी जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना हो तो क्या करेंगे, हम लोग को कोई स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं याद करना, कोई स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, चलिए एक ही कॉन्सेप्ट से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो रूल क्या है गाइज, तो सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। क्या है, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। गजब का ट्रिक है। ओके गाइज, क्या है, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। ये कैसे अप्लाई होगा अभी मैं आगे एग्जांपल करवाने वाला हूँ। ओके, और निगेटिव का जो गाइज स्ट्रक्चर होगा वो क्या है, तो इसका कोई स्ट्रक्चर याद ही नहीं करना, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना है। क्या है, तो थर्ड नंबर पर नोट, बाकी सब सेम। ओके गाइज, होता है क्या, जब किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में अगर नोट लिखना हो तो नोट हमेशा क्या होता है, थर्ड नंबर पे आता है। नोट का पोजीशन क्या है, थर्ड नंबर पे। ओके, इसलिए हम लोग को क्या करना है, जब भी नहीं वाले सेंटेंस रहेगा नोट लगाना हो तो नोट क्या करेंगे,
थर्ड नंबर पे लगाएंगे। चलिए उसके बाद क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, क्या वाले सेंटेंस, इसका क्या है फॉर्मूला, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाकी सेम, यानी ये जो पहला सेंटेंस हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो, उसी से ये तीनों बनेगा। ओके, अगर निगेटिव बनाना है तो इसी में क्या करेंगे, सिर्फ 3 नंबर पे नोट लगा देना है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी में से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, बाकी सेम लिख देना। चलिए वो कैसे होगा, अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे गाइज क्या है, आकाश आकाश में पतंग उड़ा सकता है, और ये जो सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो की मदद से आप कितना भी भारी से भारी लंबा से लंबा सेंटेंस क्यों ना हो उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, तो देखिए क्या है, आकाश आकाश में पतंग उड़ा सकता है। अब क्या करना है, इसका 1 into 3 यानी 1 का 3 बनाना। ओके, यानी क्या, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो चलिए इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले गाइस क्या है, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आकाश सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख देते हैं आकाश। ओके, अब गाइस क्या करना है, उल्टा चलो, तो उल्टा चलेंगे यहाँ से गाइस, क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। ओके, जितना भी वर्ड आएगा सब में क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, और पीछे से क्या करेंगे, सभी हिंदी का इंग्लिश लिखते जाएंगे, इंग्लिश वर्ड लिखते चले जाना है, सेंटेंस कंप्लीट। तो देखिए आकाश सब्जेक्ट लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद सकता है, सकती है, सकते हैं का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सकता है, सकती है, सकते हैं का होता है कैन, क्या होता है, कैन। तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से आकाश कैन उड़ा यानी उड़ाना, उड़ा यानी उड़ाना, जिसके लास्ट में ना होगा वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो उड़ा यानी उड़ाना, तो क्या हो जाएगा, उड़ाना का होता है फ्लाई, मे का हो सॉरी पतंग का क्या होता है गाइस, तो काइट, द काइट लिख दीजिए। ये दा क्यों लगा, ये आर्टिकल के लिए, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और वो कॉमन हो, यानी कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और कॉमन नाउन हो, तो कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का नहीं होता गाइस। ओके, ना ही आर्टिकल बिना कॉमन नाउन का होता है और ना ही कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का होता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल है और कॉमन नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल लगाना ही लगाना है। ओके, आगे खैर उस आर्टिकल का जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं अच्छे से डील कर दूंगा इसको। फिलहाल देखना, काइट क्या कॉमन नाउन है इसलिए मैंने इसके पहले आर्टिकल लगा दिया, सिंगुलर था। तो क्या हो जाएगा, आकाश कैन फ्लाई द काइट। अब मे का होता है गाइज इन, उसके बाद आकाश का होगा द स्काई, द स्काई। तो फाइनली क्या बना सेंटेंस, आकाश कैन फ्लाई द काइट इन द स्काई। ओके, क्या हो जाएगा गाइज, आकाश कैन फ्लाई द काइट इन द स्काई। ओके, यानी आकाश आकाश में पतंग उड़ा सकता है। ओके, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो, देखिए सकता है, सकती हैं का क्या लिख दिया, कैन, उड़ाना का फ्लाई, पतंग का द काइट, मे का इन, आकाश का इन आसमान का इन द स्काई। क्लियर हो गया। चलिए अब इसका निगेटिव बनाना है गाइस, क्या 1 का 3 बनाना है ना। तो देखिए निगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ थर्ड नंबर पर नोट, बाकी सेम, ये जैसे का तैसे लिख देना है। आकाश सॉरी डबल ए होगा, आकाश कैन। अब देखिए गाइज 1 2 3 यानी थर्ड नंबर पे क्या करना है, नोट को रखना है। तो क्या हो जाएगा, नोट। अब बाकी सेम, तो बाकी सेम लिख देना है, फ्लाई द काइट इन द स्काई, इन द, ये निगेटिव हो गया। अब देखिए गाइस इंटरोगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव का रूल क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाकी सेम। तो देखिए सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब का चार्ट मैंने लिख दिया है, और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो देखिए कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ रखना है आगे, तो कैन, उसके बाद सेम, बाकी सब सेम लिख देना। कैन आकाश फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट इन द स्काई, इन द, हो गया गाइज। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा देना, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना। ओके, यहाँ मैं स्ट्रक्चर में ही लगा देता हूँ। तो देखिए क्या हो गया फाइनली, आकाश कैन फ्लाई द काइट इन द स्काई, अफर्मेटिव। आकाश कैन नॉट फ्लाई द काइट इन द स्काई, निगेटिव। कैन आकाश फ्लाई द काइट इन द स्काई, ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव। क्लियर है।
इस सेंटेंस से, सॉरी इस स्ट्रक्चर से गाइस, इस रूल से, इस कॉन्सेप्ट से आप कितना भी लंबा से लंबा सेंटेंस क्यों ना हो आप आराम से बना सकते हैं। अब देखें ये छोटा सेंटेंस था, अब एक बड़ा सा सेंटेंस मैंने लिया है, उसको भी देखते हैं इसी रूल से बनाना है। ओके, तो देखिए क्या है अगला एग्जाम्पल, हम सोमवार को पटना में सेंट्रल मॉल के सामने दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं। ओके, अब देखिए गाइस, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं होता तो इतना बड़ा सेंटेंस अगर कोई दे देता और उसको बोलता कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप लोग क्या करते, कहते कि हमसे नहीं होगा। ओके, लेकिन आज के बाद गाइस आपको नहीं कहना है। आपको क्या, आप कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हैं कि आप कितना भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस क्यों ना दे, मैं उनको चुटकियों में सॉल्व करूंगा। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो गाइस क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। तो हम का क्या होता है, वी, हम का क्या होता है, बी। उसके बाद गाइस क्या करना है, उल्टा चलेंगे। तो उल्टा चल देते हैं, देखिए उल्टा चलो, उल्टा चलो, फिर है उल्टा चलो। गाइस ये एक ही वर्ड है, सेंट्रल मॉल नाम है। फिर उल्टा चलो, चलिए क्लियर है। अब देखिए उल्टा चल दिए, यानी जितना भी वर्ड्स है उन सारे वर्ड्स में क्या करना है, रिवर्स गियर लगा देना है। तो देखिए हम हो गया, हम का वी। अब देखिए सकता है, सकती है, सकते हैं का क्या होगा गाइस, कैन। तो क्या लिखेंगे, कैन। सिर्फ पीछे से लिखते जाना। खरीद यानी खरीदना, खरीदना का क्या होता है गाइस, बाय। तो बाय लिख देते हैं। उसके बाद गिफ्ट का क्या होता है गाइस, गिफ्ट ही होगा, गिफ्ट का गिफ्ट। के लिए का होता है फॉर, दोस्तों के लिए दोस्त क्या होगा गाइस, फ्रेंड्स। एक दोस्त रहता तो फ्रेंड, दोस्तों यानी बहुत सारा दोस्त है तो क्या जाएगा, फ्रेंड्स। के सामने का होता है इन फ्रंट ऑफ, के सामने का इन फ्रंट ऑफ। सेंट्रल मॉल का सेंट्रल मॉल ही होगा क्योंकि ये नाम है, तो सेंट्रल मॉल। उसके बाद क्या है, मे का होता है इन, पटना का होगा पटना, नाम है। उसके बाद को का होगा यहां से ऑन, अब मंडे का होगा मंडे, सोमवार का मंडे। गाइस ऐसे देखिए यहाँ पे क्या, का के की या को का इंग्लिश होता है ऑफ, लेकिन यहाँ पे मंडे है यानी सोमवार है, क्या है ये, क्या दिन का नाम है, तो दिन के नाम पहले ऑन लगता है। ओके गाइस, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, जो प्रीपोजिशन का मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाला हूँ। ओके, अगर आपने प्रीपोजिशन वाला सेक्शन को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख लें। ओके गाइस, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है क्या, कि जब दिन के नाम हो तो वहाँ पे क्या लगता है, ऑन का ऑन प्रीपोजिशन लगता है। ओके, चलिए खैर देखते हैं। तो क्या बना गाइस, हम सोमवार को पटना में सेंट्रल मॉल के सामने दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं। तो क्या बनेगा, वी कैन बाय गिफ्ट फॉर फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल मॉल इन पटना ऑन मंडे। क्लियर है। अगर आपको ये सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप यहाँ पे गड़बड़ कर देते क्या, कि कभी पहले इसको लिख देते या फिर इसको लिखते या फिर इसको लिखते या फिर आगे पीछे कर देते, तो मिस्टेक्स होता ही होता है, एकदम डेफिनेट है। ओके, ये हो गया अफर्मेटिव। अब देखिए अगर इसी का निगेटिव बनाना हो गाइस, तो निगेटिव कैसे बनाना है, नोट को सिर्फ 3rd नंबर पे लिखना, बाकी सेम उतार देना है। तो चलिए नोट लगा देते हैं 3rd नंबर पे। तो क्या होगा, वी कैन, नोट 3 नंबर पे लग गया, 1 2 3, नॉट बाकी सेम, बाय गिफ्ट फॉर फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल मॉल इन पटना ऑन मंडे। क्लियर है। चलिए अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो गाइस, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, कैन, यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैन वी बाय गिफ्ट फॉर फ्रेंड्स
इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल मॉल इन पटना ऑन मंडे, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखिए गाइस, हम सोमवार को पटना में सेंट्रल मॉल के सामने दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं को बनाएंगे। वी कैन बाय गिफ्ट फॉर फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल मॉल इन पटना ऑन मंडे। निगेटिव में नोट को सिर्फ थर्ड नंबर पे रख देना और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस। इसी बेसिस पे यानी सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो के कॉन्सेप्ट पे मैं एक होमवर्क देता हूँ, उसको आप लोग क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है इसको सॉल्व करके। ओके, अगर कोई मिस्टेक्स होगा तो मैं उनको सही कर दूंगा। तो चलिए, होमवर्क क्या है गाइस, तो देखिए आप लोगों के लिए क्या है, HW है। HW क्या है गाइस, तो HW है ईशान किशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सॉरी इसको अच्छे से लिख दें, ईशान किशन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है। ओके, चलिए, तो क्या है गाइस, ईशान किशन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है। आपको क्या करना है, इसका 1:3 यानी 1 का 3 बनाकर, यानी 1 का 3 आपको बना करके लाना है। ओके गाइस, क्या करना है आपको, 1 का 3 बना करके लाना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, इसमें क्या आप जैसे सकता है सकती है का मैंने प्रयोग किया, हो सकता है उसमें चाहिए भी लिखा रह सकता है, या फिर सका सकी सके था थे थी, इसमें कोई भी लिखा रहेगा। जो हिंदी लास्ट में लिखा रहेगा वो वाला यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ओके, अगर चाहिए लिखा रहेगा तो यहाँ पे कैन के जगह शुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, यानी कोई भी सेंटेंस आप चुटकियों में बना सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे सवाल आता है कि जब WH इंट्रोगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो गाइस, अगर WH इंट्रोगेटिव वाला रहेगा तो उसको भी इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। यानी क्या करना है, ये जो इंट्रोगेटिव वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, बाकी सेम। तो जो WH वर्ड रहेगा, जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जितना भी वर्ड रहेगा, तो क्या करना, उसको सिर्फ सबसे पहले लिख देना। इंट्रोगेटिव वाले में क्या करना है, सबसे पहले वो WH को लिख देना है। बाकी यही तरीका है, क्या यही कॉन्सेप्ट है। ओके, सेम है, सिर्फ क्या करना, जो WH है उसको सबसे पहले लिख देना है इंट्रोगेटिव वाले में। ये वाला रूल जो है थर्ड नंबर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, इसमें क्या करना, सबसे पहले क्या करना, उसमें WH को रख देना है। बाकी यही तरीका है। ओके, यानी कैन से पहले क्या करना, WH लगा देना है। ओके, सो गाइज, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर गाइज आपको ये लेसन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।